हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपेंद्र बावा है और मैं आज एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूँ एक न्यू कंट्री की अपडेट लेके। डिस्कशन करेंगे आज फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए स्टडी इन चेक रिपब्लिक के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हमेशा ये बोलते थे, सर आप हमेशा एस्टोनिया, लिथुनिया, लाटविया, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी की बातें कर रहे हो, थोड़ा सा इस तरफ भी आइए, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और हंगरी के बारे में बताइए। तो सोचा कि आज चेक रिपब्लिक के बारे में बात करनी शुरू करते हैं। और चेक के बारे में बात ही नहीं करेंगे, चेक के बारे में आपको ऐसे ऐसे बातें बताएंगे जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपने यूरोपियन यूनियन में आना है तो चेक रिपब्लिक क्यों आना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चेक रिपब्लिक जो है वो शेंगन कंट्री है बेसिकली, और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो मिलते हैं हंगरी के साथ, मिलते हैं ऑस्ट्रिया के साथ, मिलते हैं और भी काफ़ी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की जिसके बॉर्डर्स ये शेयर करता है। चेक रिपब्लिक के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स इंडिया से और एशियन कंट्रीज से काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। थोड़ा सा प्रोसेस इजी भी है और थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट भी है। तो पहले तो बात करते हैं चेक रिपब्लिक के अंदर आने के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो आपको यहाँ पे पार्ट टाइम काम करना अलाउड है, जैसे कि आपको पता है कि सारी की सारी यूरोपियन कंट्री में अलाउड होता ही है। यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो लगभग 3,000 से लेके 6,000 यूरो तक है। तो आपकी जो ट्यूशन फी आती है समवेयर, अगर मैं INR में बात करता हूँ तो 3 लाख से 6 लाख ही आ रही है। हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। एक स्टूडेंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 150 यूरो से लेके 200 यूरोज में रह लेते हैं आराम से। सो 10 से 20,000 रुपये काफ़ी रहेंगे आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। आगे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट जो जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में अपना लिविंग एक्सपेंसेस आराम से फंड कर लेते हैं। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, चेक रिपब्लिक के अंदर जो यूरोपियन यूनियन की जो फिर सिस्टम है ECTS, वो बिल्कुल वही सिस्टम चलता है। तो इसका मतलब अगर आपने चेक रिपब्लिक से स्टडी करी है तो आपकी एजुकेशन पूरे यूरोप में वैलिड रहेगी। क्योंकि ये अपने आप को इतना प्रमोट नहीं करते हैं, तो इसलिए चेक रिपब्लिक जो है वो थोड़ा सा नॉन प्रमोटेड डेस्टिनेशन आपको साउंड करेगा। पोलैंड हो गया, आपका हंगरी हो गया, लाटविया, लिथुनिया हो गया, इसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि चेक रिपब्लिक के बारे में बातें कम होती हैं? उसका मेन रीजन क्या है वो समझते हैं। स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि चेक रिपब्लिक जाना है तो ऑन टाइम एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर आपने ऑन टाइम एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करी तो आपका एडमिशन लेटर डिले होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि चेक रिपब्लिक एम्बेसी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, डेट्स मिलती हैं वीज़ा के लिए, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल अपनी एप्लीकेशन चेक रिपब्लिक में इमीडिएटली अप्लाई करनी है। और इसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो सही यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, क्योंकि चेक रिपब्लिक में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मीडियम भी हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं, बड़ी भी हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कहाँ मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको वो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे। चेक रिपब्लिक के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ने जाएंगे बेसिकली, उनको जो एजुकेशन स्टार्ट होती है वो सितंबर के अंदर स्टार्ट होती है, यानी कि इनका मेजर इनटेक तो सितंबर ही है। थोड़े बहुत प्रोग्राम आपको जनवरी इनटेक में मिल जाते हैं। तो जब अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी, जो कि अक्टूबर 2025 में देख रहे हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन अगस्त इनटेक के लिए अप्लाई करनी शुरू कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर अभी तो अगस्त बहुत दूर है, अभी तो बहुत टाइम आराम से पड़ा है हमारे पास। नहीं, आप गलत हैं। यूरोप के अंदर अब आज की डेट में अगर मैं 2025 की बात करूं, अगर आपने पढ़ने जाना है, आपको अपनी एप्लीकेशन कम से कम मिनिमम 6 से 8 महीने पहले स्टार्ट करनी ही है, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क हैं जो कि अब चेंज हो चुके हैं, बहुत सारी न्यू रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं, और बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, एडमिशन्स के लिए। तो आप ये रख के चलना कि यूरोप अब वो वाला यूरोप नहीं है जो कि मैं 2020 तक लोगों को बता रहा था। अब 2025 की यूरोप के अंदर बहुत सारा कंपटीशन भी है, और आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन भी काफी कम है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये सारी बातें आपको कौन बताएगा? इन सारी बातों के लिए आपको इंडो यूरोपियन को कनेक्ट करना है, और मुझे या मेरी टीम से बात करके डिस्कस कर सके आप अपनी पूरी प्लानिंग चेक रिपब्लिक की कर सकते हो। अब आते हैं कि बेसिकली कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना कौन सी वाली में है। क्या मैं प्राइवेट में जाऊं, क्या मैं पब्लिक में जाऊं, क्या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च में जाऊं, क्या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में जाऊं? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे पब्लिक में जाओ, दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटीज को, हर यूनिवर्सिटी को चेक रिपब्लिक के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री से अपने हर कोर्स को पास कराना पड़ता है। सबके अंदर जो उनकी एक्रेडिशन है वो सेम होगी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपकी फीस थोड़ी कम होगी। अब काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये बोलते हैं कि सर बेसिकली हमें बेसिकली पढ़ना तो है चेक रिपब्लिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देखता हूँ प्राग काफ़ी बड़ी सिटी मानी जाती है, बहुत ही टूरिज्म है यहाँ पे, काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं, बड़ा नाम भी सुना है।
तो आपने ठीक सुना है, पराग जो है यहाँ की कैपिटल भी है और यहाँ पे काफ़ी टूरिज्म भी आता है और काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम पराग में पढ़ें या पराग के आसपास पढ़ें, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाएगी। चेक रिपब्लिक के अंदर वैसे भी ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने चेक में पढ़ना है तो या तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ले लो या यूनिवर्सिटी रिसर्च ले लो। बड़ा सिंपल सी तरीका है। अगर तो आप चाहते हो कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना है, आपको बेसिकली आगे चल के पीएचडी भी करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एजुकेशन हो काफ़ी रिसर्च पे फोकस्ड हो, तो रिसर्च यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई करो, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। अब आते हैं आगे कि भाई पार्ट टाइम जॉब मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी बच्चों के एक ही क्वेश्चन होते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल जी, पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, यहाँ पे बार्स में बहुत जॉब्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट फैक्ट्रीज में जॉब बहुत करते हैं, यहाँ पे वोल्ट एंड बोल्ट ऑफ कोर्स सबको पता ही है कि डिलीवरी जॉब्स तो हैं ही हैं यहाँ पे। सो कहने का मतलब है यहाँ पे जो वाइट कॉलर जॉब्स है वो भी बहुत अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंपनियों के बैकएंड भी चलते हैं। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी स्टूडेंट जो वो ऑफिस जॉब भी कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब होती हैं। अब आते हैं बात बेसिकली कि शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत यहाँ से करनी है कि आपको सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है चेक रिपब्लिक के अंदर एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए हमें 12 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए है बैचलर पढ़ने के लिए। तो 13th ईयर जो जर्मनी में हम करते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। अब आते हैं, बैचलर्स कर ली हमने इंडिया से 3 साल की, तो हमें क्या करना है, हमें मास्टर्स करनी है। तो 3 साल की बैचलर एक्सेप्टेड है चेक रिपब्लिक के अंदर, जो कि स्वीडन में नहीं होती, ठीक है ना, जो कि डेनमार्क में कई बार नहीं होती, लेकिन चेक रिपब्लिक में 3 साल की बैचलर डिग्री अलाउड है मास्टर्स करने के लिए। आपकी बैचलर होगी 3 से 4 साल की, मेजरली बैचलर 3 साल की हैं। आपकी मास्टर्स होंगी 1 से 2 साल की, मेजरली मास्टर्स 2 साल की हैं। तो बेसिकली ये बातें आप अपने साथ रख के चलना। एप्लीकेशन फीस कुछ यूनिवर्सिटीज की नहीं है, अगर है तो लगभग 50 से 100 यूरो की एप्लीकेशन फी कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में मांग लेते हैं। स्टूडेंट्स के एडमिशन कैसे होते हैं, आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी, एप्लीकेशन फी पे करी और आपने अपना स्टूडेंट इंटरव्यू दिया, और अगर किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट भी होता है तो वो टेस्ट देते हो, मेजर यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपका एडमिशन फाइनल कर देती हैं। मार्क्स की बात करते हैं, 60% मार्क्स कम से कम लेके आना, तभी चेक रिपब्लिक अप्लाई करना, अदरवाइज फायदा नहीं है, एडमिशन लेटर नहीं आएंगे, खासकर पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी बेसिकली बेसिक बातें एडमिशन को लेके। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे बेसिकली चेक जाना है और मुझे जाके वहाँ पे पढ़ाई करनी है, तो मुझे वीज़ा चाहिए। एक बात आप मेरी अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स है वो बहुत थोड़े से स्लॉट्स खुलते हैं और बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो अगर आपका चेक रिपब्लिक जाने का मन है और आप सोच रहे हो जाने के लिए, आपने अपनी रिसर्च कर ली है, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर कर लेना कि आपको यूनिवर्सिटी की जो एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो फटाफट लेनी है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड स्लॉट खोलते हैं, एवरी मंथ खोलते हैं, और काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो स्लॉट्स कब खुलेंगे। इसके लिए आपको कनेक्ट करना है इंडो यूरोपियन की टीम को, और हम पूरा मेक श्योर करेंगे कि आपका एडमिशन, आपका वीज़ा और आपकी अकोमोडेशन, तीनों चीज़ें हम आपके सॉर्ट करके दें। इसके बाद आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर चेक रिपब्लिक के अंदर तो बेसिकली फ्री एजुकेशन भी तो मिलती है, उसके बारे में तो बता दो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा आपने और ठीक सुना आपने एक्चुअली, कि चेक रिपब्लिक में एजुकेशन फ्री है अगर आप चेक लैंग्वेज में पढ़ाई करते हो। तो आप चेक लैंग्वेज कहाँ सीखोगे, तो चेक लैंग्वेज सीखने का जो खर्चा है वो 5 से 6 हज़ार यूरो का है साल का खर्चा। अगर आप ये चेक लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हो तो इसके बाद आप इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस और मेडिसिन जैसे कोर्सेज में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि जो कि चेक लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी फ्री होते हैं। कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, पहले पेड की बात कर रहा था, अब फ्री की बात कर रहा हूँ। डोंट वरी, बहुत जल्द ही मैं अपना एक फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरा कि चेक रिपब्लिक के अंदर एब्सोल्युटली अगर फ्री पढ़ना हो तो क्या करना होगा, और लैंग्वेज कोर्स को कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, और उसके बारे में और डिटेल्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो फ्रेंड के साथ, और बेल आइकन तो पक्का दबा देना, क्योंकि मैं आपके साथ लेने आने वाला हूं बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर, चेक रिपब्लिक के ऊपर स्टडी फ्री इन चेक रिपब्लिक का वीडियो। और भी अगर कोई क्वेश्चंस हो और दिमाग में कंफ्यूजन्स हो तो मुझे जरूर फोन करना, नंबर स्क्रीन पे दे रखा है, एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लो। और अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो मैं न्यू दिल्ली के ऑफिस में बैठता हूँ, मोस्ट वेलकम। सो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ फॉर न्यू स्टोरी न्यू कंट्री।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.